नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद आसिफ QM न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन सहारनपुर के तत्वावधान में हजरत अली अलैहिस्सलाम का जन्मदिन 13 रजब बार रूम में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में राशिद जमील एडवोकेट, मुनव्वर आफ्ताब एडवोकेट, जमाल साबरी एडवोकेट, महेश कुमार गुप्ता एडवोकेट, नासिर हैदर जैदी एडवोकेट, मंजर हुसैन काजमी एडवोकेट, फरहत मेहदी, सैफ अब्बास आदि ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की जीवनी पर रोशनी डाली। कार्यक्रम का संचालन महासचिव नितिन शर्मा एडवोकेट व अध्यक्षता बार अध्यक्ष अशोक पुंडीर एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम में धुला मियां एडवोकेट, मोहम्मद फारूक, राजेंद्र सिंह चौहान एडवोकेट, धनंजय एडवोकेट, मनोज राणा, मुकेश शर्मा एडवोकेट, मुतहर हुसैन एडवोकेट, साकिब हसन एडवोकेट, शेर जमा एडवोकेट, अशरफ खान एडवोकेट, शेख परवेज एडवोकेट, मुंतजिर मेहदी एडवोकेट, दीपक जैन एडवोकेट, शिवराज पुंडीर एडवोकेट, रजनीश एडवोकेट, हर्षवर्धन एडवोकेट, जरीन अंसारी एडवोकेट, मोहम्मद एहसान एडवोकेट, राव फैसल एडवोकेट आदि मौजूद रहे। हिंदू बनेगा तो मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में शायद इससे अच्छा कोई माहौल हो नहीं सकता। हम सब लोग आपस में मिलकर, हमारी कल्चर अलग हो सकती है, पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन हमारी सोच, हमारे विचार, वो सब हम सबकी मंजिल एक होती है और वहाँ हम सब एक रूपता के साथ एक दिखाई देते हैं। और यही मेरे देश की, मेरे समाज की, मेरे भाइयों की एक सबसे बड़ी विशेषता है। सर्वप्रथम मैं आप सभी का अपनी बार प्रांगण में स्वागत करता हूँ और आज हजरत अली जी का जो जन्मदिन मना रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक मुबारकबाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे पास गुस्ताखी की माफी चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में मेरा ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगते हुए उस चीज़ को आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे भाई से ही मुझे पता लगा तो उनके बारे में, उनके लिए जो हजरत अली जी जो थे वो मुसलमानों के, हमारे मुस्लिम समाज के चौथे खलीफा थे और इमाम थे और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा के चचाजाद भाई थे और दामाद थे। इनका जन्म अंग्रेजी माह के 13/3/599 ईस्वी में मक्का शहर के काबा के अंदर हुआ था। उर्दू कैलेंडर के अनुसार 13 रजब को हर वर्ष उनका जन्म दिवस मनाया जाता है और आज वो 13 रजब है। हजरत अली जी एक विद्वान थे और पहले मुस्लिम वैज्ञानिक थे। उनका अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान अपने उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उत्थान के लिए बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जो हमारे महापुरुष होते हैं कहीं भी हो, किसी भी धर्म में हो, उनको सब इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो किसी एक वर्ग विशेष के होते नहीं है। उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है या जो भी संदेश दिया जाता है वो पूरे समाज के लिए होता है, पूरी इंसानियत के लिए होता है और ये उसी का एक उदाहरण है। अब मैं इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी कड़ी में अपने बुजुर्ग, अपने सीनियर साथी श्री राशिद जमील जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और खुद का हमारे इस कैंपस की, हमारे पिछले कई साल से एक हो गई है कि किसी भी महापुरुष का जन्मदिन होता है या दूसरे जो भी इम्पोर्टेंट ओकेजन्स होते हैं उन सब पर एक इस तरह का एक गैदरिंग होती है और उसको मनाते हैं। बराबर सब तो होता ही है, लेकिन ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि चूंकि हमारे यहाँ हजरत अली के बारे में था, शायद पहला ही प्रोग्राम जो हो रहा हो, उससे पहले शायद पता नहीं हुआ या नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ
इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को और अपने अध्यक्ष और हमारे महासचिव मुनर हुसैन बादशाह साहब, गुप्ता जी, जमाल साहब साहब और सभी अजीजों को आज 13 रजब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की यौम विलादत यानी जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे तो मेरे सब साथियों ने बहुत तफसील से बात बताई, लेकिन मैं कुछ उनकी यादगार बातें, कुछ उनके अनमोल वचन और कुछ उनके मुकदमात जो उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में तय किए। वो एक विद्वान, महान योद्धा और न्यायप्रिय थे, महापुरुष थे। उनके ज़माने में किसी ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि जानवरों में, जानदार चीज़ों में कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अंडा देती हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे देती हैं। तो आपने बेतुक जवाब दिया कि जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। इसी तरह से जब उनसे पूछा गया कि एक घोड़े की रफ्तार और जिसे बोलते हैं वो कितनी है, पृथ्वी की रफ्तार कितनी है, पृथ्वी कितनी घूमती है, तो उन्होंने दो कहा कि रफ्तार जो है 35 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। ये उनका ज्ञान था जो एकदम बताया दिया जाता, एकदम जवाब देते थे। जहाँ तक मुकदमे का ताल्लुक है, जब न्याय के लिए थे कि एक बार उस जमाने में कबीले होते थे, उन कबीलों में जब कोई बच्चा पैदा होता था उस जमाने में ये भी कहा कि भाई लड़की लड़का हर समाज में आज तक होता चला आया है। तो उन कबीलों में एक परिवार में बच्चा पैदा हुआ, एक परिवार में लड़का पैदा हुआ, एक परिवार में करो खड़ कर। तो बेटी वाले ने वहाँ बेटा उठा लिया और बेटी वहाँ रख दी दूसरे के यहाँ। ये मुकदमा आपके पास, आपके गलत में पहुंचा, आपके पास पहुंचा। तो उन्होंने जो फैसला लिया वो आज की लिटरेचर दूंगा, आप उसको पढ़ना, वो मेरे ख्याल से आप सोचेंगे आपकी जिंदगी में काम आएगा। और मुकदमात की किताब है उनकी, सारे मुकदमात अंदर इसी तरह के मुकदमे हैं, मर्डर के मुकदमे हैं, व्यापार के मुकदमे हैं, इस सब तरह के मुकदमे हैं उनके पास। तो वो एक योद्धा थे, साथ साथ विद्वान भी थे, वैज्ञानिक भी थे और धार्मिक भी थे। तो मैं इन अल्फाजों के साथ एक बार फिर आपको बात पेश करता हूँ की मदद पर हम आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई अशोक पंडित जी, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा मेरे आदरणीय व प्रियजन साथी, आज हजरत अली जी का जन्मदिन है, 13वां रजब मनाया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से केवल यही कह रहा हूँ कि जो हजरत अली जी के आदर्श थे, जो उनके बताए गए वचन थे, हमें उनका पालन करना चाहिए। क्योंकि हजरत अली जी ने अपने जीवन काल में सबके साथ न्याय किया, सबको शिक्षा दी, सबको यह सिखाया कि प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, सब एक है और सबके साथ न्याय करा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। शहादतें हो जाती तो वो उसका एक कर्ज वो बन जाती थी, उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। गुलामों की, गुलाम मतलब जो स्लेव जो होते हैं उनकी बहुत बुरी हालत थी। गुलामों को खरीदा जाता और इस तरह से दिखते थे कि जैसे कोई चीज दिखती हो, गुलामों को खरीदा जाता था। तो उस जमाने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया कि इस्लाम जो है, इस्लाम
जिसको तुम फॉलो कर रहे हो, इब्राहिम जिसे तुम कह रहे हो, वो असल वर्ड, उसका असल पीस है, शांति है, इस्लाम। और उस शांति से रहना सीखो। और ये जो आप करते हो ये सारी चीजें गलत है। अब वो जो इस कॉन्सेप्ट एक है प्लूरलिज्म कि मुसलमान बहुत सारी शादियां करता है, दो तीन चीजें चाहूंगा। सबसे पहला मजहब इस्लाम था कि जिसने शादियों पर रोक लगाई 4। उससे पहले और उसके बाद भी शादियों पर कोई रोक नहीं कि 50 रख लो, 100 रख लो, जितना बड़ा जितना ताकत उसकी उतनी ही वो शादियां करते हुए। सबसे पहली दफा रोक लगी जो इस्लाम में ये रोक लगी कि 4 से ज्यादा आप नहीं। दूसरे जो सबसे पहले जो औरतों को राइट दिया गया, प्रॉपर्टी में राइट, इवन एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो निकाह जो होता है, वो एक एग्रीमेंट होता है, उसको बराबर बदल रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी बातें ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, इसको उस वक्त मुनासिब भी नहीं है, ऑनलाइन इतना टाइम है। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि हजरत अली सबसे बड़ी बात यह है कि हजरत हसन और हजरत हुसैन जिनकी शहादत थी वो हजरत अली के बेटे, जो इस्लामिक वर्ल्ड क्या दुनिया में एक मिसाल है, तो उससे बड़ी शहादत कोई हो नहीं सकती। इन्होंने किसी कौज के लिए, अपने कौज के लिए शहादत दी। और हजरत अली जो कि हमारे फूट खलीफ और पहले फर्स्ट इमाम हजरत अली थे। और हम ऐसा मानते हैं कि मोहम्मद साहब के बाद में दूसरा हमारे मुसलमानों में, हमारे इस्लाम में मोहम्मद साहब के बाद में सेकंड हम जो प्लेस देते हैं, जो रेस्पेक्ट देते हैं, सेकंड जो हम मानते हैं हजरत। तो मैं सिर्फ चंद बातें मैंने कही और वो बातों से जो कहा 5-7 लोगों को नहीं कही, बाकी और सब लोग को और इसी परिप्रेक्ष्य में सभा को गतिमान करते हुए मैं हमारे बीच शफी अब्बास को बुलाना चाहूँगा कि वो आए। बस एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा समय का थोड़ा सा अभाव हमारे पास रहता I'll be very precise and very brief, inshallah. The history of a great man is a foundation of experience, faith and aspiration for us. A foundation which will never end up. The great men of the world are like lofty peaks and mountains which we aspire to climb with a great eagerness and ardent desire. They are the light of houses which keep darkness away from around us. It is due to the example set by them that we have gained self-confidence. They have made us hopeful in life, taught us its aim and object, and helped us to avail its amenities. The best proof of what I said just is Imam Ali alayhi salam. Although he was born in Arabia, but he was not meant for Arabia only. The foundations of his kindness and favor sprang from Islam. He is not exclusive for any religion or particular nation. Imam Ali alayhi salam had a noble characteristic, and he will remain in every steadfast wisdom and in every compassionate heart and sound concise, because in every true and righteous man exists an attribute of Imam Ali alayhi salam. That's why when he came to Imam Ali alayhi salam, Lebanese Christian himself, George Jordan named Lebanese Christian himself, says Ali ibn Abi Talib is a voice of human justice. And in history, no one can be compared to the son of Abu Talib. ये ना कहे कि आप इतने बड़े आदमी हैं, आप
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, आपके पास पावर है, कोई चाहते थे कि हमसे ये मैसेज जाए कि अल्लाह बड़ा है, हम छोटे हैं। आपने हमेशा बहुत इंसाफ की बात की है, किसी में कोई फर्क नहीं किया है, और आप अल्लाह ताला के नबी के लिए बहुत करीबी थे, बड़े विश्वास चालक थे, और आपने अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दी, यहाँ तक कि वो भी पहले चले गए, लेकिन आपने अपने मुस्लिमों को नहीं छोड़ा, हमेशा बहुत बढ़िया बात की है। तो मैं आज उनको ज़्यादा की तरफ पेश करता हूँ, और आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सबको हज़रत अली जैसे इंसान को सबक लेना चाहिए और उनकी तारीफ को पढ़ना चाहिए, उनकी हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, तभी हम लोग समझेंगे कि हमारे बुजुर्ग या हमारे जो भी नबी आए हैं उन लोगों ने क्या पैगाम दिया है। हमेशा आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया है, इंसान का पैगाम दिया है, भाईचारे का पैगाम दिया है। आपने तिजारत भी की तो वो भी इस्लाम के हिसाब से की है, ईमानदारी से की है। तो मैं आज अपनी बातें खत्म करता हूँ, और मैं आप सभी को जिन्होंने प्रोग्राम बना है मैं उनको मुबारक देता हूँ, और खास युवा साथी जोशीले जमाल साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी आए। आज का संचालन करने वाले और सहारनपुर अध्यक्ष हमारे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे जी, यहाँ पर मौजूद सभी सम्मानित। मुझे खुशी होती है कि हम ऐसी बार एजुकेशन से जुड़े हैं जो सहारनपुर की एक मिसाल है, मुस्लिम एकता का यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है और सभी धर्मों के लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, उसको मनाने काम करते हैं। मैं अपनी सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ, अपनी कार्यकारिणी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आज हमारे हजरत अली पहली बार हो रही है, पहले हुआ हो चुका है। अब मैं भरत मेहंदी भाई को वैसे करूँगा वो आए मैं बहुत ही कम वक्त में आपका दूसरे मुझे नहीं होगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय से और तमाम अदा से, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि बोलने वालों के बीच में बोला जाए। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी बड़ा मुश्किल होता है, जिनसे सीखा गया है उनको सिखाया जाए, जिनसे बोलना सीखना है। आप तमाम अदा का जो मशगला है बोलना है, ऐसा जमीन साहब बैठे हूँ, मैंने इनसे बोलना सीखा है। इनके घर में मेरी बड़ी बहन क्या करती थी, मैं दर्ज कर रहा था। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूँगा इस ऑर्गेनाइजेशन को, बार एसोसिएशन सहारनपुर के तमाम को, जो इस दौर में जो टाइम नहीं हो रहा है ये प्रोग्राम 13 रजब आप सबको मुबारक। और 13 रजब को जो गैप है इसको खत्म करने के लिए जो ये कदम उठाए जा रहे हैं ये वाकई मुबारकबाद के काबिल हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक बहुत ही मशहूर मारूफ राइटर है जिसने 5 किताबें लिखी हैं, माइकल हार्ट उनका नाम है, आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने किताब लिखी द 100। माइकल हार्ट ने किताब लिखी द 100। माइकल हार्ट एक क्रिश्चियन राइटर ऑब्जर्वर है और बहुत अच्छे फिलोसोफर है। द 100 जो बुक लिखी उसमें रैंकिंग लिखी 1 से 100 तक। क्रिश्चियन राइटर होते हुए जीसस को तीसरे नंबर पर रखा नॉलेज के एतबार से, आइजैक न्यूटन को दूसरे नंबर पर रखा नॉलेज के एतबार से। ब्रिटिश मैथमेटिशियन आइजैक न्यूटन दुनिया के दिमागों को इकट्ठा करके एक रेजोल्यूशन बनाया। और आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि उस रेजोल्यूशन की जो बुनियाद थी वो इमाम अली के 4 साल हुकूमत। इमाम अली ने 596 से लेकर 596 से लेकर 601 तक 4 साल की हुकूमत करी है। उन 4 साल
4.5 साल की हुकूमत को उन्होंने बेस बनाया, यूएन ने बेस बनाया, यूनाइटेड नेशन ने बेस बनाकर पूरी दुनिया की तमाम कंट्रीज को ये कहा कि अगर आपको गवर्नेंस देखनी है तो कूफे में इमाम अली की हुकूमत देखनी। इसकी स्पेशली यूएन ने अरब गवर्नमेंट को, अरब कंट्रीज को ये बताया कि अगर आप अपने यहाँ पीसफुली हुकूमत करना चाहते हैं, जहां जो हुकूमत जस्टिस पर, डेमोक्रेसी पर और इंक्रीजिंग नॉलेज पर मुनहसिर हो, अगर आप वो हुकूमत करना चाहते हैं तो 4 साल हुकूमत इमाम अली की जाइए, पढ़िए और उस पर अमल कीजिए। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, ये जो 190 कंट्रीज ने मिलकर ये जो रेजोल्यूशन बनाया, हालांकि उससे पहले भी बनाया, उसके बाद भी बनाया और फिर तोड़ते रहते हैं, ये 190 कंट्रीज ने मिलकर बनाया और किस पर बेस्ड? एक इंसान पर बेस्ड, एक इंसान इमाम अली की बताई हुई चीजों पर। इन्होंने बदली चीजें, लेकिन इमाम अली ने इस कानून को जो करके, जो बताया, जो लिखा, उसको उस पर अमल करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए खुद की भी सैक्रिफाइस थी, इमाम हसन की भी सैक्रिफाइस थी, इमाम हुसैन की भी। अपने पूरे घर का एक एग्जाम्पल सेट करके बता दिया कि जो कुछ, जो तालीमात, जो नॉलेज हमने आपको दी है, उस पर हम इतना फॉर्मली अमल करते हैं कि चाहे हम रहें या ना रहें, लेकिन कानून रहना चाहिए। कानून में रद्दोबदल नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने आपकी शक्ल देख के कानून बदल दिया और मैंने राशिद साहब की शक्ल देख के अपनी बात बदल दी। नहीं, जो कानून है वो कानून रहेगा, चाहे कोई मद्दे मुताबिक कोई भी हो। ये बहुत समझिए। इसके अलावा मैं अपनी बात को यहाँ रोकते हुए सिर्फ 3 जो सन 2008 में, सन 2002 में जो बना, इसमें 6 बातें जो पास की गई थी इमाम अली की हुकूमत से लेकर, मैं उसमें से आपको 3 बताऊंगा, कोई गुंजाइश नहीं है। और इस अनाउंसमेंट के साथ कि जितनी बातें मैंने आपको बताई थोड़ी याद से शेयर करें, ये सब उस 4 साल हुकूमत में जो सरमन्स दिए गए, जो बातें कही गई, जो छोटी छोटी मीटिंग्स में बोला गया, जो गवर्नर्स को लेटर लिखे गए, वो एक किताब के तौर पर किसी इंसान ने उसको कंपाइल किया और उस किताब का नाम है नहजुल बलागा। मैं उस किताब पर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ और आपको से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक मर्तबा नहजुल बलागा को जरूर पढ़ें। नहजुल बलागा पढ़कर आपको कानून के जो दावपेच हैं थोड़े से और अच्छे लगेंगे कि जस्टिस पर बेस्ड, ह्यूमैनिटी पर बेस्ड कानून कैसे बनाए जाते हैं। इंसानों के लिए कानून बनाए जाते हैं, मशीनरी के लिए कानून नहीं बनाए जाते। तो इंसानों के लिए कानून बनाने के लिए अजीम तरीन इंसान का लिखा हुआ कानून हमें पढ़ना चाहिए। और अगर इसमें आप चाहते हैं नहजुल बलागा किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबी, तो मैं अवेलेबल हूँ। आप मंजर कासिम साहब से या राशिद जमील साहब से अपना नाम लिखवा दीजिए, जितनी बुक्स आप मेरे से कहेंगे मैं आपको अरेंज करके देने को तैयार हूँ। तो जो 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जल्दी, जो 2002 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से सबसे पहला जो रेजोल्यूशन था वो ये था कि who has appointed himself a ruler, he who has appointed himself a ruler must begin by teaching himself before teaching others. पहली, अगर आज के रूलर्स, आज के ये प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, अगर ये बात समझ लें कि जिन पर आप हुकूमत कर रहे हैं, जो आप रूल्स बना रहे हैं, वो रूल सबसे पहले अपने ऊपर आप लागू करें, उसके बाद लोगों पर लागू। सबसे पहला कानून। दूसरा कानून जो आज के दौर में बिल्कुल सटीक रहता है, रिलेवेंट है बिल्कुल, वो ये कि यू आर कंसर्न विद डेवलपिंग द लैंड,
your concern with developing the land should be greater than your concern of collecting taxes. ये इमाम अली ने बताया। आप अगर जमीन को किसी को डेवलप कर रहे हैं तो वो कंसर्न आपका डेवलपमेंट का कंसर्न ज्यादा होना चाहिए, ना कि टैक्स हासिल करने का। टैक्स तो आ जाएगा, लेकिन पहले आपके दिमाग में जब रूल बना रहे हैं तो डेवलपमेंट में ख्याल रखना चाहिए। तीसरा, seek the company of the learned, seek the company of the learned। जाहिलों को अपना चारों तरफ मत बिठाइए, बड़े लिखों पर लर्निंग लोगों को बिठाइए, ताकि लर्निंग का एक्सेस हो, नॉलेज का एक्सेस हो। seek the company of the learned and the wise in search of solving the problems of your country and the justice of your people। और आखिरी पॉइंट मैं भूल गया था, 4 पॉइंट मैंने लिखे थे। तो चौथा पॉइंट, नो गुड कैन कम आउट इन कीपिंग साइलेंट टू द गवर्नमेंट। नो गुड कैन कम आउट इन कीपिंग साइलेंट टू द गवर्नमेंट और इन स्पीकिंग आउट ऑफ इग्नोरेंस। कोई भी अच्छाई नहीं आ सकती जब तक आप गवर्नमेंट को देखते रहेंगे और खामोश रहेंगे, या अगर बोलेंगे तो जिहालत से बोलेंगे। नहीं, मैं आपसे तो यही उम्मीद करता हूं कि जब आप बोलेंगे तो इनके साथ बोलेंगे, लेकिन आप बोलेंगे हमेशा गवर्नमेंट के साथ बोलेंगे, जो गवर्नमेंट की नीति है वो बोलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा बनाया, लगातार कंटिन्यूटी में लेकिन थोड़ा वक्त का हमारे साथ थोड़ा सा बड़ी बात है। कार्यकारिणी की मीटिंग होनी है, सारे इंतजार कर रहे हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं समापन की ओर बढ़ रहा हूँ। गलतियों को उसके लिए माफी चाहते हुए मैं अपने पार्टी अध्यक्ष श्री अशोक गंभीर जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और अपने विचार करें। सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपनी कार्यकारिणी की ओर से हजरत अली जी के जन्मदिन पर आप सबको बधाई देता हूं। और आप लोगों ने हमें हौसला दिया। मैं काजमी साहब, जैदी साहब, अपने छोटे भाई जमाल साहब, राशि साहब और अन्य सभी का तहे दिल से शुक्रिया हूं कि हमें उन्होंने इस प्रोग्राम करने के लिए प्रेरित किया। और आपकी प्रेरणा का ही फल है कि हम सब लोग यहाँ इस महान जो हमारे हजरत अली जी के जन्मदिन पर हम सब इकट्ठा हैं, हमें प्रेरणा आप लोगों ने दी है। हम आपको ये आश्वस्त करेंगे कि जितना आज हमें, मतलब ये मैं अपनी तरफ से आपको धन्यवाद इसलिए देता हूं कि हजरत अली जी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, और आपके सानिध्य में रहते हुए, आपके साथ, आपकी प्रेरणा से जो अब ये प्रोग्राम आपने कराया है, तो ये आप धन्यवाद की पात्र है। हम तो मैं आपके साथ एक माध्यम है। मेरे छोटे भाई नितिन शर्मा जी ने मेरे साथ लगकर आपकी भावनाओं को सबके सामने रखा है। इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं किया। आप हमारे मेहमान हैं जो बाहर से आए हुए हैं। मेहदी साहब हैं, मैं तो बड़ा है, तो मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपने इतना अच्छा हम सबको सबक दिया है, सिखाया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही। देखते रहिए क्यूएम न्यूज़।